नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि का पर्व हम विधि विधान पूर्वक धूमधाम से मना रहे हैं। ध्यान रखिए लेकिन, क्योंकि कोविड काल अभी समाप्त नहीं है और उन तमाम मर्यादाओं का पालन जिसको हम कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुकूल व्यवहार, ये हम संचालित बराबर करते रहें, क्योंकि इसके बाद विजयदशमी, उसके पहले रामनवमी और फिर दीपावली की धूमधाम से तैयारी। इन सब पर्वों के बीच में घर की सज्जा, घर की साफ़ सफाई, बाज़ारों में भीड़, ये सब बहुत स्वतः स्फूर्त है। लेकिन अभी संकट टला नहीं है, तो इसका ध्यान रखिए। और फिर एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं, दूसरे दिन भी नवरात्रि की। आज हम जिस विषय पर मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के साथ चर्चा करेंगे, वो विषय है घर में शांति लक्ष्मी की स्थापना। ये विषय उन्हीं से चर्चा के दौरान इसका उद्भव हुआ है। हमने भी समझा है इसको, क्योंकि शांति के बिना घर वैसा ही है जैसा मनुष्य बिना वाणी के है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हम अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा कष्ट होता है। और वो घर जो महल जैसा विशाल है, जहाँ वैभव की तमाम जो साधन है, संसाधन है, वो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ शांति नहीं है। जो वो गज़ल हमको याद आती है कि सीने में जलन, आँखों में एक तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में या इस घर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो जब सब कुछ है तो परेशान क्यों है? तो यानी घर में शांति नहीं है। तो ये शांति लक्ष्मी, जो धन लक्ष्मी या कई मायनों में उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर में शांति लक्ष्मी ही धन लक्ष्मी की स्थापना करेंगी। ये शांति लक्ष्मी है जो धन की लक्ष्मी का घट, कलश आपके और हमारे घर में स्थापित करती है। तो कैसे ये शांति लक्ष्मी, इनका महत्व क्या है घरों में, और किस तरह से घरों में इनका प्रादुर्भाव हो और ये हमेशा हमेशा बनी रहे, हम जानेंगे प्रोफेसर गोस्वामी से। प्रणाम करता हूँ और विषय आपके समक्ष है। जी, आपने हमारी सामान्य चर्चा से बड़ा कूट निष्कर्ष निकाल लिया है और मैं तो ये समझता हूँ कि शांति से बड़ा धन कोई नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, मठाधीश जीवन में जितना भी सब कुछ प्राप्त कर लें, अगर उनके जीवन में शांति नहीं है तो वो निर्धन की तरह अपने भीतर में जीते हैं। आप भीतर से धनवान तब होंगे जब शांति आपके जीवन में हो, क्योंकि शांति जो है परमेश्वरी का सबसे सुंदर स्वरूप और परमात्मा की सबसे सुंदर संगनी है। यदि आप दोनों की अनुभूति करना चाहते हैं तो शांति की आवश्यकता होती है। शांति को शब्दों की बजाय दृश्य में अनुभूति करिए। आप एक समुद्र है, आपको दिखाई पड़ रहा है समुद्र, सुंदर लहरें उठ रही उस समुद्र के मध्य, लेकिन उन लहरों में भी एक गीत संगीत की ध्वनि आप सुन रहे हैं, तट पर बैठे हुए हैं। और अगर तूफान उठे समुद्र पर तो क्या आप तट पर बैठ सकते हैं? नहीं। शांति वो शक्ति है जो समुद्र को स्थिर कर देती है और वहाँ आनंद की लहरें बिखरते रहती है। आनंद की लहरें चलते रहती है। बिल्कुल तो सही। परिवार में जब आनंद की छटा बिखरती रहे तो परिवार में शांति होती है। लेकिन अगर तूफान खड़ा हो जाए, तूफान कब खड़ा होता है? जब समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ता है। जब मर्यादा तोड़ता है, और समुद्र अपनी मर्यादा कब तोड़ता है? जब उस पर प्रकृति का दबाव बहुत पड़ जाता है, अर्थात प्रकृति को आप उद्वेलित करते हैं तो समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ता है। अब ये एक स्वरूप हो गया शांति की अनुभूति की और अशांति के मूल कारणों की। अब इसे एक दूसरे रूपक में भी आप बहुत सुंदर समझ सकते हैं। शांति की पाठशाला का नाम है गृहस्थ आश्रम। शांति की पाठशाला है, ध्यान रखिए। ज्ञान की पाठशाला से आप निकले, जिसको आप ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, तो आप दूसरी बार कहाँ पहुँच गए? शांति की पाठशाला में पहुँच गए। अब शांति की पाठशाला में यानी गृहस्थ आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, मूलाधार शांति है, लेकिन आप हैं कहाँ? पाठशाला। ध्यान रखिएगा, इस पाठशाला के जो शिक्षक हैं वो हैं माता, पिता, चाचा। आप समझिए मेरी बात? बिल्कुल। चाची, फुआ, फूफा इत्यादि इत्यादि जो घर के वरिष्ठतम सदस्य हैं, जो जिनके आप संतानें हो चुके हैं, वो अब आपके शिक्षक हैं। और इसके जो शिक्षकों के प्रधानाचार्य हैं वो कौन है?
वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कौन, दादा दादी इत्यादि इत्यादि लोग उसके प्रधानाचार्य हैं, वो आपकी कक्षा बहुत कम लेते हैं, लेकिन जब भी लेते हैं उनकी वाणी में बड़े मिठास के साथ कक्षा लेते हैं। वो वहाँ हस्तक्षेप करते हैं शिक्षकों को, जहाँ देखते हैं कि किसी शिक्षक को बताना है कि अब तुम विलंबित हो गया, अब ये पाठ नहीं ये पाठ पढ़ो, तो वो उनको देते हैं। वो प्रशिक्षकों के भी प्रशिक्षक होते हैं। तो अब शिक्षक के पास हैं कौन? युवा विद्यार्थी, आज के नए विद्यार्थी जो पढ़ने जा रहे हैं, जिनके जीवन में जो कुछ भी अनुभव है वो सुना हुआ है, या वो अनुभव है जो वो छद्म रूप से देख रहे हैं, जो यथार्थ नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, जो माया के आवरण से ढके हुए अनुभव हैं। उनको बहुत सारे मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं जो उनसे मिलने आ रहे हैं, कह रहे हैं क्या चल रहा है तुम्हारे घर? हमारे घर तो कितना आनंद है। हमने ये मान लिया कि उनके घर आनंद है, जबकि वो तुम्हारे घर के आनंद को देखने आ रहे थे और द्वेषवश तुम्हें ऐसा परिभाषित कर रहे थे। भीतर से वो खोखले हैं। मूलाधार समझिए, इस गृहस्थ आश्रम का मूल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण समस्तता, और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम भगवती से यही प्रार्थना कर रहे हो कि माँ यहाँ शांति के स्वरूप में स्थापित हो जाओ, क्योंकि जहाँ शांति की स्थापना हो गई वहाँ वैभव लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि लक्ष्मियाँ तो आती ही हैं, क्योंकि वो रहती शांति के घर में। ठीक बात है। उनके सारे कक्ष वहीं बने हुए हैं जहाँ महल शांति का है। अब आप अपने जीवन में हैं। तो जो नए बच्चे हैं हमारे, उनमें दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी जो प्रवीण सूची में आने योग्य पठन पाठन करता है, अर्थात आज्ञाकारी होता है अपने माता पिता का, हर कार्य में आगे रहता है, जी कहता है, मर्यादा में रहता है, अनुशासन में रहता है, वो प्रवीण सूची में आता है। वो घर के विकास के लिए नित्य प्रति चिंतन करते रहता है, जिसे आप बोलचाल की भाषा में श्रवण कुमार कहते हैं। एक ऐसा परिवार होता है। एक ऐसी बहू घर में होती है जिसका मूल उद्देश्य होता है कि इस घर को कैसे मैं मजबूत करूं, इसकी दीवारें कहीं खराब ना हो जाए, कहीं घुन ना लग जाए, कहीं कचड़ा ना पड़ा हो, कहीं दरिद्रता का निवास ना हो जाए। तो वो बिल्कुल समर्थ भाव से आती, मेरा घर, मेरा शांति का उपवन मेरा घर है, वो आती है। वहाँ एक ऐसी बेटी होती है जिसके चित्त में होता है कि मेरे भाई अनुकूल आचरण में है कि नहीं है, मेरे परिवार में सब अच्छा चल रहा है कि नहीं, मेरे माता पिता स्वस्थ प्रसन्न चित्त हैं कि नहीं। वो शालीन होती है, शीलवान, गुणवान, यशमान होती है। ऐसी कन्या होती है जिसको कन्यादान करके पिता गौरवान्वित होता है, और जिसके लिए प्रत्येक नयन जो है वो भाव विहल हो जाते हैं कि वो कन्या होती है। देखिए, अब ये घर है, लेकिन दूसरे जो छात्र होते हैं उसमें कुछ उद्दंड छात्रों का प्रवेश होता है जी। वो उद्दंड छात्र होते हैं, वो प्रमादी होते हैं। जैसे कॉलेज और स्कूलों में ऐसे छात्र होते हैं, उन्हें निष्कासित करने की प्रक्रिया भी हो जाती है। कई बार मालूम चलता है कि हम घर से अलग हो गए। अरे तुम घर से अलग नहीं हो गए, तुम शांति के महल से निकल करके अशांति के झोपड़े में रहने लगे हो। ठीक बात है। तुमने वो महल त्याग दिया है। तो आपको इस घर में रहते हुए करना क्या है? जब शांति की आवाहन कर रहे हैं तो क्या करना होगा? शिक्षक के प्रति सम्मान, शिक्षक के प्रति विश्वास, क्योंकि शिक्षक दोनों के प्रति व्यवहार, दोनों के प्रति दृष्टि एक रखेगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, दृष्टि एक सा रखेगा, व्यवहार एक सा नहीं रखेगा, और उसे रखना भी नहीं चाहिए व्यवहार एक सा। जो कमजोर छात्र होगा उसको वो विशेष प्रशिक्षण देने में लगा रहेगा, जिसको आप कोचिंग कहते हैं। ज़्यादा ध्यान देगा, वो कहाँ है, कैसा है, नहीं बेटा ये मत करो, टोका टाकी करके उसको संभालने की कोशिश करता रहेगा। दूसरा वो क्या करेगा, जो छात्र मेधावी है उस मेधावी छात्र के प्रति उसका दृष्टिकोण अनुशासनात्मक हो जाएगा। अनुशासनात्मक मतलब यदि वो थोड़ा भी किसी काम में चूक करता है, क्योंकि अब इस घर का मुखिया तो ऐसे ही प्राप्त करेगा, शांति की पताका लेकर वो ही आगे चलेगा, और वो पूरे घर को समग्रता में बांधा रहेगा। तो ग्रह एक पाठशाला है, गृहस्थ आश्रम शांति का उपवन है, जहां आप मर्यादा, अनुशासन, विश्वास, समर्पण, त्याग के साथ आप स्थापित रहते हैं। यदि इस भाव से आप साधक जो है आराधना में लगता है तो भगवती कृपा होती है और शांति की स्थापना होती है। शांति सहजता से आ सकती है, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान होती है। ठीक बात है, आपके भीतर ही। आपको कुछ विशेष प्रयत्न कहीं किसी चिंतन में नहीं करना है शांति के लिए, वो आपके अंतर चित्त में विद्यमान है। आपको प्रयत्न केवल ये करना है कि आपके प्रयत्न में असहजता ना रह जाए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग घर में ऐसे भी हो जाते हैं जो आपको प्रतिक्रिया देने विवश करते हैं।
छोटा इस भाई जगत में ही ऐसे लोगों की छोटा भाई संख्या चिल्ला बहुत कर अधिक चला गया, माता पिता की उपेक्षा करके चला गया, बहू आकर लड़ने लग गई, तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी इनका प्रशिक्षण समय चल रहा है, उनके प्रति सम दृष्टिकोण की शांति की आराधना कर रहे जी। हैं, तो आप उनके प्रति अपना जो व्यवहार है वो सतोगुणी भाव का रखिए। और जिस परिवार में शांति की स्थापना हो गई, आप देख लें, अगर आपके आसपास के परिवेश में परमात्मा की कृपा से कोई ऐसा परिवार हो, या ईश्वर करे आपका ही परिवार हो, तो आप अनुभूत करेंगे कि आपकी सारी उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में मैया का ये शांति स्वरूप ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिए, मैया का मूल स्वरूप शांतिपूर्ण है। चाहे जो दैत्य उनके बिल्कुल ठीक सामने बात है। पहुंचा, बिल्कुल सही। मैया का स्वरूप इतना शांति स्वरूप है। धूम्रलोचन जब मैया के सामने पहुंचा, तो धूम्रलोचन एक धुन के रूप में था, धुएं के रूप में, विशाल आकृति उसकी, कटकटाते दांतों के साथ जब वो मैया के पास पहुंचा, तो मैया के स्वरूप को देखकर ठिठक गया। देखिए, शांति की शक्ति बताता हूँ, शांति में कितनी शक्ति होती है। याद है सर्वोत्तम शांति रूपणी रही है। मैया उसको सहजता से उसकी बात सुनती है कि देखिए, आप मेरे साथ चलिए, और नहीं तो जो है मैं बाल पकड़ के ले जाऊंगा, केश पकड़ के ले जाऊंगा, उठा लूंगा, इधर ले चलूंगा, आप जान नहीं रही हैं। सारी चीज़ों का माँ शांत रहती और शीतलता के साथ मुस्कुराकर केवल ये कहती है, कहते रहोगे क्या बेटा, करो, या तो जाओ और उनको बता दो, उन्हीं को भेजो, शुंभ निशुंभ को, और नहीं तो कहते रहोगे क्या, तुम्हारे स्वामी ने आज्ञा दी है, तुम करो। और दैत्य जब उद्धत होता है उनकी तरफ, तो मैया केवल एक नाद करती हैं, उनके हुंकार मात्र से वो दैत्य भस्म हो जाता है। तो शांति निर्बलता नहीं है, नहीं है। शांति के जिसके परिवार में शांति है, वो सबसे बलवान व्यक्ति मानिए आप उसको। उसके चेहरे का तेज, उसके परिवार का वातावरण, उसके बच्चों का सौहार्द, नम्रता, शांति का एक नम्रता, विनयता, सरलता, मधु भाषण करना, ये सारी चीज़ें शांति की प्रक्रियाओं में होती है। उस परिवार में होता क्या है, अनुमंता पिता पुत्रो, वहाँ पिता को की आज्ञा से, अनुमति से, उनके अनुसार चलने वाला पुत्र होता है उस घर में। ठीक बात है। अनुमंता पिता पुत्रो, वो अनुमति लेकर चलना होता है। और माता पुत्रो सन्मना, माता के मन से चलने वाला पुत्र हो जाता है। आपकी इस बात से बड़ा सुंदर विचार मन में आया। अब इसकी शास्त्रोक्त क्या उदाहरणा है, मैं तो नादान व्यक्ति हूँ, उससे परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आपकी इस चर्चा से, पिता पुत्र के अनुशासन से, कि कितना सुखद संयोग है कि नवरात्रि का समापन नवमी से होता है, और एक ऐसे अभिन्न व्यक्तित्व राम से होता है कि जो अपने पिता के कथन के अन्य उपासक हैं। हनुमंतो पिता पुत्रो, तो शांति उनके यहाँ निवास करती है जी। आप देखिए कितना बड़ा विस्फोट हुआ वहां। तो स्थिति ये हो गई कि लक्ष्मण ने ये तक कह दिया कि आप नहीं करेंगे तो मैं युद्ध करता हूँ, विद्रोह करता हूँ। और देखता हूँ वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विहंगम इसका प्रसंग वर्णित है, लेकिन वहां कितनी शांति। दशरथ हिल नहीं रहे हैं अपने बिस्तर से लेटे हुए, उठ भी नहीं रहे हैं। केकई उसको भवन से दशरथ के पास से जा ही नहीं रही है। महतारियां कोई राजा से मिलने नहीं जा रही, निवेदन करने की दुहाई हो दुहाई हो। सब यंत्रवत है सारी प्रक्रियाएं, क्योंकि सब सहज है, सब प्रकृति की आराधना करने वाले हैं। बहुत अच्छा, सब सहज हैं, कोई उत्तेजित नहीं हो रहा है। अपने घर में तो इस रूप में बैठे रहते हैं कि अगर मान लीजिए देवरानी के साथ कोई जोर से बोल रहा है, तो जेठानी आनंद लेना चाहती है, तो देवरानी के पास पहुंचेगी, जाके बोलेगी तुम क्यों सहती हो इतना, तो देवरानी उठ खड़े होगी बलबलाते हुए, मैं क्यों, अब उसका आनंद ले रही हो। फिर जेठानी के साथ कुछ हो रहा है तो देवरानी पहुंच जाएगी। नंद भाभियों के बीच इस प्रकार वहां द्वेष का जहां विद्यमानता हुआ, सहजता छोड़ दिया आपने। और राम से बड़ा शक्ति का उपासक त्रिलोक में कोई नहीं। ध्यान रखिए, तीनों लोक में, क्योंकि शस्त्र जिसके कंधे पर नृत्य करते हैं वो शक्ति के बिना नृत्य नहीं करते। राम के तो श्वास श्वास में शक्ति बसी हुई है। राम अनंत शक्ति साधक हैं, इसीलिए शक्ति अपने दसम स्वरूप में राम को जय सिद्ध कराती है, जया बनकर आती है। उस दिन जया का प्रकाट होता है। रण में दिखते हैं राम सबको काटते पीटते और रावण का वध करते, लेकिन दिव्य मुनि देखते हैं कि गढ़कालिका तो जो है अपनी प्रसंग में खड़ी हुई है और ऐसा भरते चली जा रही है सब तरफ। आप भूल रहे हैं, कुंभकर्ण ने अपने भाई को जागते ही कहा था, अरे तू अंबिका का हरण करके ले आया।
एक ही नाम लिया था अंबिका का। हाँ। उस दिन तय हो गया था कि 10वीं को रावण मरेगा, क्योंकि अंबिका 9 दिन तो रक्षा करेगी, 10वें दिन भक्षण करेगी। तो जो अपनी नवधा भक्ति से अपने नए विषयों की रात्रि में सहज बनने के लिए माता की शरण ले लेते हैं, उनको दशमी जय के रूप में प्राप्त होती है। और जो ऐसा नहीं करते हैं, राम ने स्वयं शक्ति पूजा की थी दशमी के दिन। शस्त्रास्त्र जो उनके पास थे, ये शस्त्रास्त्र राम को किसने दिए? ये शस्त्रास्त्र जो हैं राम को प्रदान किए थे विश्वामित्र जी ने। और विश्वामित्र ने जो ये शस्त्र प्रदान किए थे, ये सारे शस्त्र लाकर, देखो राम अपने साथ कोई भी चीज अपने पिता की नहीं लेके गए, अयोध्या की कोई चीज लेके नहीं गए। आप ध्यान रखिएगा, राम कोई चीज नहीं ले गए। तो जब राम ने जो दान किया, वो भी अयोध्या का दान नहीं किया, जो उनको अपनी ससुराल से मिला हुआ था, जनक जी ने दिया था, जो रथ दिया था, जो हाथी दिया था, जो गांव दिए थे, वो सब उन्होंने दान कर दिया। उन्होंने कहा भाई अभी अब मैं यहाँ राजा नहीं हूँ, तो उन्होंने सब दान किया। वो जितने आभूषण मेरी मैया ने धारण किए थे, जो उनके मायके से उनको मिले थे, सब उन्होंने दे दिए। तो वो शस्त्रास्त्र भी राम नहीं लेते, यदि वो, क्योंकि पिता की आज्ञा जो थी वो पूरा सिरोधार्य करना था। वो शस्त्रास्त्र रखे हुए थे वशिष्ठ जी के यहाँ। तो वो लक्ष्मण को कहते हैं, जाओ लक्ष्मण वो अपने अस्त्र शस्त्र ले आओ। उसमें कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? 2 अजय धनुष हैं वहाँ पर, जो उनको जो है उस स्वरूप में प्राप्त हैं, जो शिव के द्वारा शोधित धनुष हैं, वो अजय धनुष। वहाँ अक्षय तृणीर है, जिसमें से बाण कभी खत्म नहीं होता। उसमें कवच है, उसमें वो चमचमाती तलवार है जिसकी तेजस तलवार है, जिसके तेज से सूर्य की रोशनी भी वहां धीमी हो जाती है। ये सब राम वहां से लेकर आते हैं। अब ये जागृत कब होंगे? जब मंत्र आराधना करेंगे। और राम पहले, जब भी शत्रु पर राम प्रहार करते हैं, सीधा घातक प्रहार नहीं करते जी, ठीक बात। सीधा घातक, उन्होंने 31 बाणों से रावण को मारा, और वो 31 बाण एक साथ चलाए। तो ये बिना शक्ति की आराधना के संभव नहीं है। तो परमात्मा राम से बड़ा शक्ति उपासक कोई नहीं है। अरे वो चिंतित इसलिए नहीं थे कि उनकी पत्नी का हरण हुआ है, वो तो अपनी उपासना कर रहे थे जगदम्बा को प्राप्त करने के लिए कि मैया तुम ब्रह्म के साथ ही ठीक हो। तो उन्होंने अपनी सारी श्रद्धा, सारी शक्ति केवल ब्रह्माणी से प्राप्त की थी, और उन्हीं को लेकर आए। वही तो हैं शैलपुत्री, वही तो हैं ब्रह्मचारिणी। जो लोग नहीं जानते वो एक बात अच्छे से समझ लें कि मेरी मैया ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही होता है कि जहाँ ब्रह्म होते हैं वहीं वो विद्यमान हो जाती है जाकर। मैया जहाँ स्थापित है ब्रह्म वहाँ पर है ही, उनकी उपासना में है। इसलिए मंदिरों में राधे कृष्ण की पूजा होती है। राधे कात्यायनी है, प्रत्यक्ष शक्ति है, वहाँ शक्ति है, केश पीठ पर है वहाँ पर। इसीलिए नारायणी भी है, नारायणी भी वही है। तो हर भाई मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब परमात्मा की जितनी भी शक्तियां परमात्मा के पास हैं, महतत्व के प्रकट होने से ही, त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रकट होने से ही तो इस सृष्टि की रचना हुई। अब आपने बना लिए, बनाते हैं ना, रोबोट बना देते हैं जो सेल से चलता है। वो सेल क्या है? ऊर्जा लेकर आते हैं तब तो चलता है। वैसे मनुष्य के भीतर भी सेल है, जो जितने प्राण हैं वो प्राणेश्वरी से हैं। भगवती का एक नाम प्राणेश्वरी है। प्राणेश्वरी है। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और एक बड़ा सुंदर विचार, उस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी ज़रूर अनुमति से आपकी चाहूँगा। कि मैं सोच रहा था कि घट स्थापना तो हम करते हैं, लेकिन बहुत सुंदर विधान है, करना ही है, पूजा विधान है, लेकिन घट स्थापना इसके रूप से, अमूर्त रूप से जो होनी चाहिए, वो भी इन 9 दिनों में, इन नवरात्रियों में होनी चाहिए। पहली घट स्थापना तो आज हो गई शांति की। तो आप अपने घर में एक घट स्थापना, अमूर्त जो है, जो दिखेगी नहीं, उसकी स्थापना करें शांति की। और इसके साथ संकल्प क्या लें कि घर के जो तमाम शिक्षक हैं, दादा दादी, माता पिता, इनके प्रति हम समर्पित रहें पूरी तरह से। उनके ऐसे निर्देशों का जो मान्य करने योग्य हैं उनका पालन करें, और जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मान्य नहीं है, हो सकते हैं, व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, वहाँ संवाद है, बहुत अच्छा है, उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए संवाद करके अपना अभिमत स्पष्ट करें। तो इसी तरह से 9 दिनों तक अलग अलग जो हमारे स्वरूप हैं,
जो हमारे रस हैं, जो कई बार हमारे भीतर राग नहीं बल्कि खटराग बन जाते हैं और जो विकार बन जाते हैं, उनको हम दूर करें। बहुत सुंदर व्याख्या आज की रही। प्रणाम करता हूँ आपको भी प्रणाम। तो हर दिन आज जरूर आप अपने घर में शांति रूपेण घट कलश की स्थापना करें और उन मूल्यों और मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखें जिनका जिक्र प्रोफेसर गोस्वामी ने किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।